इस कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां दो दोस्त बैठकर मजे से पपीको खा रहे होते हैं। इनके नाम योशिकी और हिकारू होते हैं। काले बालों वाला लड़का योशिकी, सफेद बालों वाला हिकारू थोड़ा फनी बंदा होता है, जबकि योशिकी उसको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। फिर योशिकी हल्की आवाज में हिकारू से पूछता है, जब तुम हफ्ते भर के लिए पहाड़ पर गायब हो गए थे, इस बात को लेकर क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तभी हिकारू इस बात को थोड़ा फनी तरीके से ट्रीट करता है और कहता है, क्या यार तुम बार बार एक ही बात पूछते हो? तभी योशिकी कहता है, तुम्हें पता भी था तुम एक हफ्ते के लिए गायब थे और इस बात को लेकर हम सब कितना परेशान हो गए थे। हिकारू योशिकी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मेरे ना होने पर तुम्हें मेरी याद आ रही थी? क्या तुम रो रहे थे? शायद तुम अकेले पड़ गए होगे। योशिकी थोड़ा पॉज लेता है और बोलता है, जब से तुम पहाड़ से वापस आए हो तब से मेरे मन में ये बात चल रही है। मैंने इस बात को कई बार सोचा। योशिकी हिकारू को देखते हुए थोड़ा झिझक के साथ बोलता है, तुम हिकारू नहीं हो ना? तभी हिकारू योशिकी को देखते बोल पड़ता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला? हिकारू के इतना कहते ही उसका चेहरा अजीब तरीके से पिघलने लगता है और स्टोरी 6 महीने फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है स्कूल में योशिकी हिकारू से पूछता है, कल से समर वेकेशन चालू होने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ टोक्यो घूमने चलोगे? हिकारू योशिकी से कहने लगता है, सॉरी यार, कल मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ। जब योशिकी वजह पूछता है तो हिकारू नहीं बताता। पूरा एक दिन बीत जाता और हिकारू पहाड़ से नहीं लौटता। योशिकी को यह बात परेशान करती है। योशिकी फैसला लेता है कि वह हिकारू को ढूंढने पहाड़ पर जाएगा। उसी रात योशिकी चुपचाप बिना घर में किसी को बताए गांव वालों के साथ हिकारू को तेज बारिश में ढूंढने निकल जाता है। रात और बारिश की वजह से गांव वाले धीरे धीरे वापस लौट जाते हैं, लेकिन हिकारू अकेला तेज बारिश और रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लिए अपने दोस्त को ढूंढता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिकारू पहाड़ पर गिरने की वजह से बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और वह योशिकी को याद कर रहा होता है। हिकारू को लगने लगता है कि वही उसका आखिरी समय है। उसी वक्त उसके बैग से एक अजीब सा क्रिएचर या एंटिटी जो हिकारू के पास आती है और हिकारू दर्द में होने की वजह से कहता है, तुम जो भी हो प्लीज मेरे पास रहो। हिकारू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जो एंटिटी होती है वो हिकारू के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं जब योशिकी अपने बेड पर लेटा हुआ होता है तो उसे हिकारू का सपना आता है, जिससे योशिकी को यह महसूस होता है कि हिकारू उसके साथ तो है लेकिन वो हिकारू नहीं है। जब योशिकी नाश्ता कर रहा होता है उसी वक्त हिकारू स्कूल चलने के लिए उसके घर आ जाता है। तभी हिकारू गेट से बाहर योशिकी को कहता है, योशिकी गुड मॉर्निंग, लेकिन योशिकी बिना कुछ कहे उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। और फिर योशिकी हिकारू को बेस्ट फ्रेंड की तरह कहता है कि जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हिकारू जो एक एंटिटी होती है वह योशिकी का ये फ्रेंडली बिहेवियर देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों फ्रेंड्स स्कूल के लिए निकल जाते हैं और योशिकी मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता, इसके ना होने से तो इसका होना कहीं बेहतर है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में सॉन्ग की रिहर्सल चल रही होती है और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन योशिकी हिकारू की तरफ देखता है। हिकारू जो कि पेज को घूरे जा रहा होता है, जिससे योशिकी को कुछ समझ तो नहीं आता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक पीले बालों वाला आदमी जो काला चश्मा पहने हैं, जिसका नाम तनाका है और जिसके हाथ में एक केव होता है जिसमें एक हैमस्टर भाग रहा होता है, वह कॉलोनी में एक घर में जाता है और उन घर वालों से कहता है कि मैं इस घर में चूहे पकड़ने आया हूँ। फिर जो उसके हाथ में केव होता है वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर होता है, जिसकी हेल्प से वहाँ तनाका डीमंस को डिटेक्ट करता है। जिसमें एक डीमन डिटेक्ट होता है जो कि अभी एक लो लेवल का होता है, वह दीवार से चिपका हुआ रहता है। तनाका उस डीमन को तुरंत एक क्रोबार से बार बार अटैक करके खत्म कर देता है और तनाका फोन पर बात करता है कि मुझे वहाँ डीमन तो मिला लेकिन ये वो डीमन नहीं था जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और तनाका अपने पार्टनर से अपनी कंपनी के बारे में बुराई करने लगता है कि अरे यार ये बॉस बिना आखिरकार उस चीज को कब तक ढूंढते रहेंगे। तभी उसकी पार्टनर उसे समझाती है कि वो कंपनी की बुराई ना करे, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर तनाका सीरियस होकर कहता है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो चीज तो इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली। तभी हम देखते हैं कि सिंगिंग क्लास खत्म होने के बाद योशिकी हिकारू से पूछता है कि तुम गाने के बजाय उस पेज को क्यों घूर रहे थे। तभी हिकारू योशिकी को बताता है कि उसे गाने बहुत पसंद है और वह उस गाने को देखकर इतना खो गया था कि वह गाना गाना ही भूल गया। तभी उधर से उनके क्लास की लड़कियां आ रही होती हैं जो बताती हैं कि आज साइंस की क्लास की बजाय फिर वही एजुकेशनल बोरिंग मूवी दिखाई जाएगी, जिसे सुनकर हिकारू तो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसकी क्लास की एक गर्ल जो हिकारू की एक्साइटमेंट को समझ नहीं पाती।
फिर हमें वो फिल्म दिखाई जाती है। योशिकी के साथ साथ उसके क्लास के सभी स्टूडेंट उस फिल्म को कई बार देख चुके होते हैं, लेकिन योशिकी जब हिकारू की ओर देखता है तो वह रो रहा होता है। जब योशिकी धीरे से पूछता है कि हिकारू तुम रो क्यों रहे हो, तुमने ये फिल्म तो 4 बार देखी है। हिकारू योशिकी से कहता है कि मेरे दिमाग में ये फिल्म तो है, लेकिन मैंने ये पहली बार है कि जब मैं इसे सामने से देख रहा हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों साथ घूमने का फैसला करते हैं। फिर वो साथ में कई जगह घूमते हैं और आखिर में वे क्रिस्पी चिकन की दुकान पर रुकते हैं और वहाँ से चिकन खरीदते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हिकारू चिकन का एक बाइट टेस्ट करता है, वह एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। योशिकी हिकारू से कहता है कि हिकारू तुम शांत हो जाओ, ये बच्चों जैसे हरकतें मत करो वरना लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। उसी वक्त एक सफेद बिल्ला योशिकी पैर साइकिल लिपट जाता है, जो कि नेचर फ्रेंडली बिल्ला होता है। जब हिकारू उसे टच करने की कोशिश करता है तो वह बिल्ला डर के भाग जाता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। एनिमल के अंदर पैरानॉर्मल चीजों को पहचानने की एबिलिटी होती है, और साथ ही पास खड़ी औरत एक जो मटन शॉप या मटन ले रही होती है, वह उसको भी कुछ अजीब फील होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे बस 2 स्टूडेंट साइकिल से जा रहे होते हैं। इतना सब होने के बाद हमें पता चलता है कि हिकारू के अंदर जो है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे जैसे दोनों अपने घर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में एक ब्रिज क्रॉस करते ही सामने उन एक बुढ़िया आ जाती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते बुढ़िया कहती है, नोनो की सांप पहाड़ से उतर आए हैं। जैसे कि वह सब कुछ जानती है और हिकारू जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, वह बुढ़िया भाग कर अपने घर में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बिल्कुल शाम हो जाती है और सूरज ढलने ही वाला होता है कि योशिकी घर जाते वक्त एंटिटी से क्वेश्चन करता है, क्या हिकारू जिंदा है कि या तुमने उसे मार दिया। हिकारू जो एंटिटी होता है कहता है कि हिकारू को मैंने नहीं मारा, मैंने जब उसे देखा तो वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हिकारू के अंदर था। कि तब तक योशिकी का घर आ जाता है। हिकारू योशिकी को गुड बाय कह के जा रहा होता है कि तभी योशिकी कहता है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो हिकारू थोड़ा रुक कर बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। यह सुनकर योशिकी की आंखें भर जाती और रोते रोते कहता है, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो फिर मुझे कभी अकेला छोड़ के मत जाना। और हिकारू अपनी साइकिल लेकर घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक अजीब सी डरावनी चीज बुढ़िया की घर की ओर जा रही होती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है वह डरावनी चीज बुढ़िया को मात्सुरा कहकर बुलाता है और डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन मात्सुरा इतना डरी हुई होती है कि वह डोर ओपन नहीं करती। फिर घर के अंदर से डरावनी चीज हिकारू की आवाज में बोलता है कि मैं अंदर आ गया। जैसे ही बुढ़िया मात्सुरा पीछे की ओर देखती है, वह डर से शॉक्ड हो जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मात्सुरा के घर के बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है। हमें पता चलता है कि मात्सुरा की मौत हो चुकी है। वहाँ गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि इंडो की पूजा कोई काम नहीं है, अब क्या होगा इस गांव का। और स्टोरी लगभग खत्म हो जाती है। तभी हमें सीजन के एंड में तनाका फोन पर बात करता हुआ दिखाई देता है, जो कि गांव के लोग तनाका को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाते हैं। और एपिसोड 1 यहाँ हमारा पूरी तरह खत्म हो जाता है।